सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। भजन संहिता 24 अध्याय 1 आयत में, इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह यहोवा का ही है, चाहे पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षी हो, जगत में निवास करने वाले रहने वाले लोग हों, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सब कुछ भी चीज़ अपनी तरफ से परमेश्वर को नहीं दे सकते। जो कुछ हम दान के रूप में, चढ़ावे के रूप में दे रहे हैं, ये सब कुछ पहले से ही सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं, हम अपने जीवन को ही परमेश्वर को दे सकते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम अपने होठों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। संसार की वस्तुएं देखकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का ही है। हम इसमें से कुछ लेकर परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। और इस बात से हम सोचे कि परमेश्वर हमसे खुश होगा, आनंदित होगा, ऐसा नहीं है। वचन कहता है सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमें अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ संभाल कर रखा है। पानी अपनी जगह में है, समुद्र अपनी जगह में है, जो जमीन है वो अपनी जगह पर है, आकाश अपनी जगह पर है, तारागण को परमेश्वर ने स्थिर किया है, उनको दृढ़ करने वाला परमेश्वर ही है। इस परमेश्वर को महिमा देने की कितनी ज़रूरत है। आजकल लोग परमेश्वर को ऐसे ही मानकर चल रहे हैं। वो चंगाई देने वाला है, छुटकारा करते हैं, वो चंगाई और छुटकारा देते हैं। इससे बढ़कर वो देहधारी होकर आए, वो स्वर्ग के सिंहासन में से आकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। जो यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर है। भजन संहिता 24 अध्याय 3 आयत में हम देखते हैं, कौन स्वर्ग जाएगा? बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, उनको लगता है वह स्वर्ग चले जाएंगे, वो यीशु के उस भवन में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन चर्च में जाने वाला ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अपने आप को मसीह लोग बोलने वाले ही चर्च में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपने नाम के आगे पीछे आपने मसीह लगाने से क्या स्वर्ग में चले जाओगे? ऐसा नहीं है। कौन स्वर्ग जाएगा? जो व्यक्ति काम से निर्दोष है, हृदय के अंदर शुद्ध बातें हैं, उनके कानों में बुराई नहीं झलकती, उसके कामों में छल नहीं है, कपट नहीं है, अपने मन में किसी के प्रति बुराई नहीं रखता, शुद्ध मन का है, दूसरों की मदद करता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाता, संसारिक बातों में मन नहीं लगाता, झूठी गवाही नहीं देता, बात बात पर कसम नहीं खाता, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति ही स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएगा। कोई ऐरा गहरा स्वर्ग नहीं जाएगा। जब तुम पहले संसारिक व्यक्ति थे, फिर यीशु के पास आते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो यीशु मसीह तुम्हें नया बनाते हैं। आपके जीवन में नया काम को यीशु मसीह करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर बदलाव लाता है। उसके बाद आप दृढ़ मनुष्य बन जाते हैं, निर्दोष बन जाते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाता है, आप व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाते, आपके अंदर कपट नहीं होता, छल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। आज जो व्यक्ति अपने आप को मसीह कहता है, वह अपनी ताकत बल के अनुसार नहीं, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, पवित्र आत्मा की वजह से है। जब तक पवित्र आत्मा किसी का हृदय नहीं बदलता, वह प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं मान सकता। उसकी महिमा, उसकी स्तुति करना ना छोड़ो। अगर आप संसार में मन लगाकर चलोगे तो यीशु मसीह की महिमा से दूर हो जाओगे। जब यीशु मसीह संसार में आएंगे, वही व्यक्ति उसके साथ जाएगा जो उसके वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, स्वर्ग राज के लिए तैयार करे और लेकर जाए। संसार से मन हटाकर अपने मन को बदलें। आज आपको बदलने की ज़रूरत है और परमेश्वर पर मन लगाने की ज़रूरत है। आमीन।